पेशवा बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी भारतीय इतिहास की सबसे चर्चित और भावनात्मक कहानियों में से एक है। ये कहानी प्रेम, त्याग और संघर्ष की भावना को दर्शाती है, जिसमें समाज और परंपराओं के बंधनों के बीच दो आत्माओं का मिलन होता है। साल 1720 का समय। मराठा साम्राज्य अपने विस्तार के चरम पर था। उस समय के सबसे महान सेनापतियों में से एक बाजीराव बालाजी भट्ट केवल 20 वर्ष की आयु में मराठा पेशवा बने थे। उनकी तलवार और उनकी रणनीतियां ही उनकी पहचान थीं। बाजीराव की शादी काशीबाई से हुई थी, जो उनकी पहली और बचपन की प्रेमिका थीं। लेकिन बाजीराव की किस्मत में ऐसा मोड़ लिखा था जो उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी बेटी मस्तानी अपनी खूबसूरती और नृत्य कला के लिए जानी जाती थी। मस्तानी सिर्फ एक राजकुमारी ही नहीं, बल्कि एक योद्धा और कला की पारखी थी। उनकी मां रूहानी बेगम मुस्लिम थी और इसी वजह से मस्तानी को हिंदू और मुस्लिम परंपराओं का मिश्रण माना जाता था। ये कहानी तब शुरू हुई जब मुगल बादशाह मोहम्मद बनगश ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। राजा छत्रसाल ने मदद के लिए पेशवा बाजीराव को बुलाया। बाजीराव ने अपनी सेना के साथ बुंदेलखंड पहुंचकर मुगलों को पराजित किया और छत्रसाल का राज्य बचा लिया। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए छत्रसाल ने अपनी बेटी मस्तानी का विवाह बाजीराव से करने का प्रस्ताव रखा। मस्तानी पहली बार बाजीराव से मिली तो उनके दिल में हलचल मच गई। मस्तानी ने सोचा भी नहीं था कि जिस योद्धा के बारे में उसने केवल कहानियां सुनी थी, वो इतना करिश्माई होगा। बाजीराव मस्तानी की खूबसूरती और उनकी कला से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उनकी पहली मुलाकात एक ऐसी संध्या को हुई जब बुंदेलखंड के महल में विजय उत्सव मनाया जा रहा था। मस्तानी ने अपने नृत्य और गायन से ऐसा समा बांधा कि बाजीराव मंत्रमुग्ध हो गए। विजय उत्सव के बाद जब बाजीराव वापस पुणे लौटे तो उनके दिल में मस्तानी के प्रति एक अलग सा आकर्षण था। दूसरी ओर मस्तानी अपने पिता की आज्ञा से बाजीराव के पास पुणे चली आई। ये निर्णय विवाद का कारण बना, क्योंकि मराठा दरबार और समाज ने इस रिश्ते को स्वीकारने से इनकार कर दिया। बाजीराव और मस्तानी के बीच प्यार गहराता गया। मस्तानी के साहस और समर्पण ने बाजीराव को और भी अधिक प्रभावित किया। पेशवा का परिवार और दरबार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था। बाजीराव की मां राधाबाई और उनकी पहली पत्नी काशीबाई ने मस्तानी को अपनाने से मना कर दिया। उन्हें लगता था कि मस्तानी का मुस्लिम होना मराठा समाज की परंपराओं और धर्म के खिलाफ है। लेकिन बाजीराव ने अपने प्यार के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्होंने मस्तानी के लिए एक अलग महल शांतिदुर्ग बनवाया और उन्हें वहां रखकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की। बाजीराव और मस्तानी का प्यार एक दूसरे के प्रति पूरी तरह समर्पित था। दोनों ने समाज और धर्म के हर विरोध को दरकिनार कर अपने रिश्ते को जिया। उनकी कहानी में कई उतार चढ़ाव आए। दरबार में कई दरबारी और विरोधी इस रिश्ते को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने मस्तानी के खिलाफ साजिशें रची। एक बार मस्तानी को जहर देकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन बाजीराव ने समय रहते उन्हें बचा लिया। बाजीराव और मस्तानी के प्रेम की कहानी केवल व्यक्तिगत भावनाओं तक सीमित नहीं थी, इसमें राजनीति और समाज के जटिल समीकरण भी शामिल थे। मराठा दरबार में पेशवा के हर फैसले का प्रभाव पूरे साम्राज्य पर पड़ता था। बाजीराव की लोकप्रियता और उनकी युद्ध में असाधारण सफलता के कारण मराठा सरदार उनकी शक्ति से भयभीत थे। उनके विरोधी इस रिश्ते का इस्तेमाल उनके खिलाफ करने की योजना बना रहे थे। काशीबाई, जो बाजीराव की पहली पत्नी और उनके बचपन की साथी थी, उनके दिल पर मस्तानी के आगमन से गहरा आघात हुआ। उन्होंने अपने पति के प्रति असीम प्रेम और समर्पण के बावजूद उनके दूसरे रिश्ते को स्वीकार करना असंभव पाया। काशीबाई को ये डर सताने लगा कि मस्तानी की उपस्थिति उनके बच्चों के भविष्य को भी खतरे में डाल सकती है। लेकिन उन्होंने अपने दर्द को कभी सार्वजनिक नहीं किया। उनकी सहनशीलता और गरिमा ने उन्हें मराठा समाज में आदर्श महिला का स्थान दिलाया। मस्तानी का जीवन आसान नहीं था। उन्हें न केवल एक प्रेमिका के रूप में पहचाना गया, बल्कि एक बाहरी के रूप में देखा गया। मराठा समाज ने उन्हें अयोग्य और अशुद्ध करार दिया।
शांतिदुर्ग के महल में रहते हुए भी मस्तानी के लिए जीवन हर पल अनिश्चित था। कई बार उन्हें दरबार से दूर रखने की कोशिश की गई। बाजीराव जब युद्ध में व्यस्त रहते, मस्तानी को धमकियां मिलती, परंतु उनकी साहसिकता और बाजीराव के प्रति उनकी अटूट निष्ठा ने उन्हें हर विपत्ति से लड़ने की शक्ति दी। मराठा दरबार के भीतर कई शक्तिशाली लोग बाजीराव और मस्तानी को अलग करने की कोशिश कर रहे थे। सरदार और धार्मिक नेता दोनों ही इस रिश्ते को मराठा साम्राज्य के लिए हानिकारक मानते थे। एक बार एक षड्यंत्र के तहत मस्तानी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें पुणे से दूर एक किले में बंदी बना दिया गया। बाजीराव को जैसे ही यह खबर मिली, उन्होंने अपने सारे काम छोड़कर मस्तानी को बचाने के लिए कूच कर दिया। ये घटना उनकी गहरी मोहब्बत और समर्पण का प्रतीक बनी। मस्तानी केवल एक खूबसूरत महिला नहीं थी, वे नृत्य, गायन और कविता में निपुण थीं। इसके अलावा वे युद्ध कला में भी माहिर थीं। बाजीराव ने उन्हें एक योद्धा और एक साथी के रूप में सम्मान दिया। मस्तानी ने कई बार बाजीराव के साथ युद्ध के मैदान में कदम रखा। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि उन्होंने बुंदेलखंड और मराठा साम्राज्य के कई अभियानों में अपनी भूमिका निभाई। बाजीराव और मस्तानी के रिश्ते में सबसे बड़ी बाधा धर्म था। मस्तानी, जो आधी मुस्लिम थी, मराठा समाज में स्वीकार्य नहीं थी। मराठा समाज में ये भावना थी कि एक पेशवा को केवल शुद्ध हिंदू महिला से ही विवाह करना चाहिए। धर्मगुरुओं ने बाजीराव के खिलाफ फतवे जारी किए, लेकिन बाजीराव ने अपने प्रेम के लिए इन सभी बातों को नकार दिया। 1740 का साल दोनों के जीवन में एक काला अध्याय लेकर आया। बाजीराव को कर्नाटक क्षेत्र में एक बड़े युद्ध में भाग लेना पड़ा। उनकी सेहत खराब थी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। बाजीराव को भीषण बुखार ने जकड़ लिया। उस समय वे अपनी सेना के साथ नर्मदा नदी के किनारे रावेरखंड में ठहरे हुए थे। जब मस्तानी को उनके बीमार होने की खबर मिली, तो वे उनकी देखभाल के लिए पुणे से निकल पड़ी। लेकिन बाजीराव की हालत इतनी खराब थी कि वे अपनी प्रिय मस्तानी से आखिरी बार मिल भी नहीं सके। बाजीराव की मृत्यु के बाद मस्तानी पूरी तरह टूट गईं। वे न केवल अपने प्रेमी को खो चुकी थीं, बल्कि समाज में उनका कोई स्थान भी नहीं बचा था। इतिहासकारों के अनुसार बाजीराव की मृत्यु के कुछ दिनों बाद ही मस्तानी ने भी अपनी आखिरी सांस ली। यह अज्ञात है कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी या उन्हें मार दिया गया। बाजीराव और मस्तानी की कहानी न केवल उनके प्रेम, बल्कि उनके साहस और बलिदान की गाथा है। उनकी प्रेम कहानी ने ये साबित किया कि सच्चा प्यार न तो धर्म देखता है, न ही जाति और न ही समाज की सीमाएं। आज बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी को भारतीय संस्कृति में अमर माना जाता है। उनकी कहानी पर किताबें लिखी गईं, नाटक किए गए और फिल्में बनाई गईं। ये कहानी हमें प्रेम की शक्ति और समाज के बंधनों के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देती है। प्रेम वह शक्ति है जो हर दीवार को गिरा सकती है और हर दर्द को सहला सकती है। बाजीराव और मस्तानी का प्रेम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बाजीराव मस्तानी की यह कहानी यदि आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।